आज मैं मुकेश सरन, आज हम ट्रायंगल के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ट्रायंगल में क्या क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें आता है क्या, ट्रायंगल में ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, देयर आर 5 लाइन्स ड्रॉ इन ए ट्रायंगल एंड 5 सेंटर। मतलब एक ट्रायंगल में हम 5 वो लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और वो जब एक एक करके लाइन सब जाके कहीं मिलता है उसको हम सेंटर कहते हैं। मतलब क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम ट्रायंगल के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसे देखने की कोशिश कीजिएगा और इस मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होकर कुछ नए से नए वीडियो हम अपलोड करते रहे और आप लोग को इस प्रकार कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि ट्रायंगल में क्या कौन कौन से लाइन होता है। तो ट्रायंगल में मीडियन एक लाइन होता है, जो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे मिलता है, उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं, सेंट्रॉइड के हिंदी में केंद्रक कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसको सेंटर को क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। मतलब एक ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, उसको जहाँ पे तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है उसको इन सेंटर कहते हैं। मतलब अंतःकोण समद्विभाजक, अंतः केंद्र उसको कहते हैं। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है, फिर उसके बाद सर्कम सेंटर उसी को कहते हैं। फिर उसका एल्टीट्यूड आता है, जहाँ सारा एल्टीट्यूड मिलता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आता है, जहाँ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है उसको हम एक्स सेंटर कहते हैं। इस प्रकार 5 गो लाइन है और 5 गो सेंटर है। तो आज हम सबसे पहले लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मीडियन। आज हम मीडियन के बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे, छोटा छोटा बात से लेकर बड़ा बात। हम बहुत अच्छी तरीक़ा से आज हम मीडियन के बारे में स्टडी करेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल में मीडियन का क्या प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस में क्या प्रॉपर्टी है। इस प्रकार मैं धीरे धीरे आपको सारा बात बताऊंगा। आज मैं मीडियन के बारे में सबसे पहले पढ़ने जा रहा हूँ। ये है मीडियन। तो मीडियन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो होता है कि मीडियन क्या है, मीडियन कहते हैं किसको है। तो मीडियन एक लाइन है, जो ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल का मीडियन का काम क्या है, तो मीडियन एक लाइन है जो किसी भी ट्रायंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है, उसी को मीडियन कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब इसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। एडी एक मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या है कि ये सामने वाला साइड को क्या करता है, ये डिवाइड करता है इक्वली में, और एंगल को भी ये बाइसेक्ट करता है, मतलब डिवाइड करता है इक्वल, ठीक ना। उसके बाद क्या करता है, इसके एरिया को भी डिवाइड करता है। तो इस प्रकार एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। तो जैसे एडी एक मीडियन है, बीई एक मीडियन है, सीएफ एक मीडियन है। मतलब इस साइड को भी डिवाइड कर रहा है ये, इस साइड को भी ये डिवाइड कर रहा है, और ये साइड को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसी को कहते हैं सेंट्रॉइड, मतलब केंद्रक कहते हैं। ये हो गया आपका माध्यिका, ये हो गया सेंट्रॉइड। मतलब ये है क्या कि मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन एक लाइन है, मीडियन एक लाइन सेगमेंट है, जो किसी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाला मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हैं, हम मीडियन कहते हैं। तो मीडियन का यह काम क्या है, तो मीडियन का क्या क्या काम है, क्या प्रॉपर्टी है, वो आ गए। पहला, मीडियन का काम क्या है कि वो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ट्रायंगल को। क्या करता है, इक्वल एरिया में ट्रायंगल को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। मतलब इसका एरिया बराबर होगा इसके एरिया के। ये क्यों हुआ, तो ये मीडियन के कारण हुआ। ये क्यों हुआ, तो ये मीडियन के कारण हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा के सारा जितना भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस सारा का एरिया आपस में इक्वल होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के 1/6, 1/6 इंटू ABC। मतलब ABC का एरिया निकाल के 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक पार्ट का एरिया निकलेगा, इसका निकलेगा, या तो इसका निकलेगा, या तो इसका निकलेगा, या तो इसका निकलेगा, या तो इसका निकलेगा। इस प्रकार हम किसी भी एक सेक्शन का एरिया, एक छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मीडियन का काम क्या है, मीडियन किसी भी ट्रायंगल के दो इक्वली डिवाइड करता है, मतलब एरिया में डिवाइड करता है। दूसरा क्या है कि जितना भी तीनों मीडियन से जितना सेक्शन बनते हैं, जितना ट्रायंगल बनते हैं, उस सारा ट्रायंगल का एरिया आपस में
इक्वल होता है। चौथा क्या, तीसरा क्या है, तीसरा है कि सेंट्रॉइड जो है ना मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब 2 भाग ऊपर 1 भाग नीचे, 2 भाग ऊपर 1 भाग नीचे। इसका मेरा कहने का मतलब क्या कि यदि इसका लेंथ 9 मीटर होगा तो 2 मीटर, ये 6 मीटर ऊपर और 3 मीटर नीचे। तो यह है यह तब मीडियन। सेंट्रॉइड का काम क्या है, सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है कि यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका लेंथ का स्क्वायर का सम, मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर का सम बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बाई 3। मतलब इतना के स्क्वायर के सम कर देंगे, उसका 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा रिजल्ट निकलेगा। तो ये कुछ मीडियन का प्रॉपर्टी है। अब आते हैं ट्रायंगल के बेस पे कि किस ट्रायंगल में क्या क्या मीडियन में होता है। जैसे पहला इसमें आता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन का क्या क्या काम होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा के सारा मीडियन के लंबाई सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा के सारा मीडियन के लंबाई क्या होते हैं, सेम होते हैं, और सब के सब परपेंडिकुलर भी होते हैं, सब के सब परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा के सारा मीडियन के लंबाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है AD बराबर BE बराबर CF। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मीडियन का बात। फिर आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन का क्या क्या बात होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड जो इक्वल होता है उसके सामने के वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ किया जाता है वो मीडियन आपस में इक्वल होता है। जैसे BE बराबर CF और नॉट इक्वल टू AD, और अनइक्वल साइड या अनइक्वल वर्टेक्स से अनइक्वल साइड पर जो ड्रॉ किया जाता है मीडियन वो आपस में बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे ये बात लिखा होता है पहला। दूसरा बात है इसमें क्या है, जो अनइक्वल साइड से अनइक्वल वर्टेक्स से अनइक्वल साइड पे जो या ड्रॉ किया जाता है मीडियन वो परपेंडिकुलर होता है उस साइड पे। तो जैसे AD परपेंडिकुलर है इस पे। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कुछ बात बताया गया है, आइसोसेलेस के लिए कुछ बात बताया गया है। उसके बाद स्केलेन के लिए, स्केलेन के लिए सारा के सारा मीडियन का लंबाई अलग अलग होता है। सारा का सारा मीडियन का लंबाई क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब इसका लंबाई कुछ हो, इसका लंबाई कुछ है, इसका लंबाई कुछ है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अलग अलग सारा का होगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में मीडियन, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन का क्या क्या लेंथ होता है उसी के बेस पे हम बताए हैं। फिर उसके बाद आइसोसेलेस में उसका लेंथ में क्या क्या है चेंजिंग वो बताएं। फिर आते हैं स्केलेन में, तो स्केलेन में किसी का बराबर नहीं होता है। उसके बाद हम आ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके बाद आ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के मतलब राइट एंगल से मतलब इस वर्टेक्स से जो हाइपोटेनस पे जो मीडियन ड्रॉ किया जाता है वह एक ही मीडियन होता है। वह क्या होता है, एक ही मीडियन होता है। यह मीडियन हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे मिलता है और वो ये बराबर होता है इसके और ये बराबर होता है इसके। मतलब हम BD बराबर हाफ ऑफ AC बोल सकते हैं, BD बराबर हाफ ऑफ AC बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ये थोड़ा सा बताने की कोशिश किए हैं क्या कि ये एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कितने लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, उसमें कितने सेंटर होंगे। तो एक ट्रायंगल में 5 गो लाइंस होते हैं जिसका नाम है मीडियन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और उसका 5 सेंटर होते हैं क्या, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर। उसके बाद हम पहला लाइन के बारे में बता रहे थे क्या, मीडियन बताना शुरू किया। उसके बाद मीडियन के सारा प्रॉपर्टी बताने की कोशिश किए हैं और जितना भी हमको बताने का काम था मैंने मीडियन के बारे में उतना बताया और ये आप लोग इसको देखकर कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में हम आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, मतलब एक एक करके हम वीडियो में आपको ये प्रोवाइड करते जाएंगे, आप इससे कुछ सीखते जाएंगे। चलिए मेरा वीडियो अब ये लास्ट होता है। धन्यवाद, थैंक यू।